बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आप सब ठीक होंगे। आज एक्सरसाइज 1.4 है हमारे पास, मशक नंबर 1.4। क्लास है हमारे पास 10th, जिसमें हम सॉल्व करेंगे मसावातों को। ठीक है जी, इनके दर्ज झैल मसावातों को हल करें। तो इस तरह हमारे पास एक मसावात दी गई है। ठीक है जी, या इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट अगर करें तो सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। ठीक है जी। तो स्टूडेंट यहाँ पे सबसे पहले आपके पास देखें तो ये लिखी हुई है 4x = 13x + 14 √-3। ठीक है जी। असल में इस एक्सरसाइज में आपको सेम क्वेश्चंस जो है वो मिलेंगे। ठीक है जी। इनका अगर आपको मैं थोड़ा सा ब्रीफ करूँ, थोड़ा सा जो है वो आपको एक्सप्लेन करूं, तो इसमें आप देखें तो ये वाला जो क्वेश्चन मैंने लिखा है ना, ये क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। ठीक है जी। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है और ये वाला जो है क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है जी। अब यहाँ से आपने ऑब्ज़र्व करना है कि हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है जी। सबसे पहले आप देखें ये वाला जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसको सॉल्व करते हैं। आप अगर आप देखें तो ये क्वेश्चन नंबर 3 और ये क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये आपका सेम है। ठीक है, इनका लेफ़्ट साइड पे अगर आप देखें तो यहाँ पे 3x + 100 अंडर रूट है और -x है, और यहाँ पे आपके पास 13x + 14 अंडर रूट -3 है। ठीक है जी, यानी कि एक अंडर रूट और एक रकम। इसी तरह यहाँ पे भी एक अंडर रूट और एक रकम, और इधर आपके पास 4x है और इधर 4 है। ठीक है जी। तो जैसे हम ये वाला सॉल्व करेंगे वैसे सेम एज इट इज़ हम इसको भी सॉल्व करेंगे उसी तरह। ठीक है जी। जैसे यहाँ पे हमने क्या किया, सबसे पहले ये 3 माइनस का था, इसको हम इस साइड पे ले आए तो ये प्लस का हो गया है। तो इस सवाल को भी जब आप करेंगे तो इसमें x जो है वो माइनस है, तो जब इस तरफ लाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है जी। तो आपकी रकम जो है वो इस तरह बन जाएगी 2x + 5 = 7x + 16 अंडर रूट, यानी कि एक तरफ अंडर रूट आ जाएगा और एक तरफ सिंपल वैल्यू आ जाएगी। जैसे ये हमारे पास एक तरफ अंडर रूट है और एक वैल्यू आ गई अंडर रूट के बगैर। ठीक है जी। सेम हमारे पास इसी तरह आ गया। अब यहाँ से आप देखें तो ये हमारे पास क्वेश्चन 3 और 4 है और यहाँ से हमारा 1 और 2 शुरू हो जाता है। ठीक है जी। तो आपने इसको सॉल्व किस तरह करना है आगे, जब यहाँ तक कर लेंगे तो सबसे पहले ये 3 इधर आगे हमारे पास प्लस हो जाएगा। उसके बाद आपने लिखना है दोनों अतराफ का मरबा लेने से, यानी कि स्क्वायर ऑन बोथ साइड। ठीक है जी। क्या लिखेंगे, स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो जब हम दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे इसका, तो इधर स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे भी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट। तो ये जो स्क्वायर और ये जज़र आपका कैंसिल हो जाएगा और इस साइड पे हम फार्मूला ओपन कर देंगे। कौन सा फार्मूला लगाएंगे, ये वाला। ठीक है जी। a + b का होल स्क्वायर बराबर आ जाएगा a² + b² + 2ab। ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ से हमने इसका फार्मूला जब खोलेंगे तो ये आ जाएगा 4x का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस फिर 2 आ जाएगा फार्मूले का, और फिर 4x और 3 साथ आ जाएगा। और ये दोनों वैल्यूज़ वैसे ही लिख देंगे क्योंकि स्क्वायर और जज़र जो है ये कैंसिल हो गया आपका। ठीक है। उसके बाद हम इसका स्क्वायर ओपन कर लेते हैं। ठीक है जी। तो ये हमारे पास आ जाएगा 4x का स्क्वायर लेंगे तो 16x² आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, फिर 2 को 4 से मल्टीप्लाई करें 8 को 3 से मल्टीप्लाई करें 24x आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद आ जाएगा इक्वल, ये 13x आ गया और ये 14 आ जाएगा। अब ये वाली दोनों वैल्यूज़ जो हैं इन दोनों को आपने इस तरफ लेके आना है। ठीक है जी। यानी कि अगर यहाँ पे वैल्यूज़ पॉजिटिव है तो जब इसको लेफ़्ट साइड पे लाएंगे तो ये आपके पास नेगेटिव आ जाएंगी। ठीक है, इनके माइनस में आ जाएंगे, प्लस वाली जो है। तो यहाँ पे आ जाएगा 16x² + 9। ठीक है जी। ये 24x वैसे ही आ जाएगा, ये आ जाएगा -13x और ये -14 आ गया। उसके बाद ये 16x² एज इट इज़, 24 में से 13 माइनस कर लें 11x आ जाएगा, 9 में से -14 कर लें तो -5 आ जाएगा। ठीक है जी। अब ये हमारे पास एक बन गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बन गया स्टूडेंट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसको हम कहते हैं दो दर्जी मसावात भी कहते हैं। ठीक है जी। या हम इसे क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है जी। तो अब यहाँ से हमने इसको फैक्टराइज करना है। ठीक है। फैक्टराइज का मतलब ये है कि हमने इस 11 को 2 पार्ट में कन्वर्ट करना है। ठीक है जी। किस तरह कन्वर्ट करना है, पहले हम 16 को और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे।
ठीक है जी। तो यहाँ पे आपने 16 और 5 को मल्टीप्लाई कर लेना, तो ये आ जाएगा 0 और ये 3 8, ठीक है, 16 5 80 आ जाएगा, ठीक है जी। अब हमने 11 को 2 डिजिट में कन्वर्ट करना है, जिसको हमारे पास मल्टीप्लाई करे तो 80 आए और जमा या माइनस करे तो 11 आए, ठीक है जी। तो डेफिनेटली हमारे पास जो है ये 16 और 5 ही इसका बन रहा है पेयर, ठीक है, क्योंकि हमने 16 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 80 आ गया। जब 16 में से 5 माइनस करते हैं तो 11 भी आ जाता है, ठीक है जी। तो ये हमारे पास आ गया। अच्छा, इसके अलावा मैं आपको एक और बात यहाँ बताना चाहता हूँ, क्योंकि उसने बोला हुआ है कि दर्ज झैल मसावातों को हल करें, ठीक है, नहीं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करें। उसने ये कंडीशन नहीं लगाई साथ कि आप इसको बाय फैक्टराइज करें या बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला करें या कंप्लीटिंग स्क्वायर करें, ठीक है। ये आप पे डिपेंड करता है आपने इसको किस मेथड से करना है। तो आप तीनों में से कोई भी लगा सकते हैं, ठीक है जी। तो चूँकि यहाँ पर हम फैक्टराइज कर लेते हैं सिंपल वे से ही, तो ये इन दोनों में से आपने 16x कामन ले लेना है। ये आ जाएगा x+1, फिर -5 कामन लेंगे तो x+1 आ जाएगा इक्वल टू 0। तो यहाँ से इन दोनों में देखें x+1 जब वो कामन आ रहा है तो हमने कामन ले लिया, तो बाकी वैल्यू आ जाएगी 16x और -5 आ जाएगा, ठीक है जी। अब ये वाली वैल्यू भी 0 के बराबर है और ये भी 0 के बराबर है, क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो अब यहाँ से ये आ जाएगा 16x इक्वल टू 5 और x इक्वल टू -1 आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो x की जो वैल्यू है वो हमारे पास आ जाएगी 5/16 यहाँ से, और सोल्यूशन सेट हमारे पास आ जाएगा 5/16 कामा -1। तो ये स्टूडेंट इसका आंसर आ गया। ओके, उम्मीद करता हूँ आप अब ये जो बाकी इसके पार्ट है ये वाले, ठीक है जी, ये आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है जी। ये वाला आपका सेम है, ठीक है जी, 4 वाला इसके मुताबिक है, इनका यहाँ से शुरू होता है 4 वाला, ठीक है। ऐसे जैसे स्टेप बाय स्टेप मैंने किया, आपने वैसे ही बिल्कुल सेम एज इट इज़ करना है। और ये सेकेंड 1 और 2 वाला जो है ये आपने यहाँ से स्टार्ट करना है, इस स्टेप से, ठीक है नी। इस स्टेप से नीचे जैसे किया हो वैसे ही आपने सेम एज इट इज़ करना है। ओके हो गया स्टूडेंट। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है हमारे पास वो है x+5 प्लस x+21 इक्वल आ जाएगा x+60, ठीक है जी। तो इस तरह के जो है वो हमारे पास तकरीबन जो है वो 4 सवाल हैं, ठीक है जी, इस मेथड के, इनके इस तरीके के, जिसमें हमारे पास देखें तो 4 किस्म के हैं, 1 2 3 वैल्यूज़ होंगी, ठीक है। इनके इस तरह के 4 सवाल है हमारे पास सेम ना। तो x+5 आ जाएगा, प्लस फिर x+21 आ जाएगा, इनके तीनों वैल्यूज़ के ऊपर अंडर रूट होगा, ठीक है जी। तो आपने सबसे पहले क्या करना है कि आपने दोनों तरफ का मुरब्बा लेना है, ठीक है जी। या आप इसको ये भी कह सकते हैं कि स्क्वायर ऑन, यहाँ पे इंग्लिश में आप लिख सकते हैं स्क्वायर ऑन बोथ साइड, ठीक है जी। तो हमने दोनों तरफ इसका स्क्वायर ले लिया, ठीक है। तो ये हमारे पास इसको फ़र्ज कर लेंगे, ये a है ये b है, ठीक है। तो a + b का होल स्क्वायर, तो ये बराबर आ जाएगा a² + b² + 2ab, ठीक है जी। और ये स्क्वायर जजर आपका कट जाएगा तो ये आ जाएगा x+60 आ जाएगा। तो यहाँ से भी ये स्क्वायर जजर कैंसिल हो जाएंगे, तो वैल्यू आ जाएगी x+5 + x+21 प्लस, अब आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना, ठीक है जी। तो ये हमने मल्टीप्लाई फॉर्म में लिख लिया, 2 वैसे ही आ गया, इधर सेम वैल्यू वही आ जाएगी। इन दोनों को जमा कर ले, x और x 2x आ जाएगा, 21 + 5 26 आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। अब ये 2x और ये 26 जो है ये दोनों हम इस तरफ ले आएंगे, ठीक है। तो ये दोनों वैल्यूज़ माइनस हो जाएंगी, तो ये आ जाएगा x+60 - 2x - 26। तो 2x में से x माइनस कर दे, -x आ गया, और 26 में 60 जब निकाल दे तो ये 34 प्लस का आ जाएगा, ठीक है जी। और इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये वैल्यू आ गई x² + 2x + 5x + 10 आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। अब ये वाला जो 2 है ये अभी इधर ही रहने दें। अब यहाँ से आपने देखना है तो हमारे पास ये दोबारा से वही वैल्यू बन रही है जो हमने पहले वाला सवाल किया है, ठीक है जी। अगर आपको थोड़ा सा ऊपर से विज़िट करवाऊँ तो ये आप देखें तो ये अंडर रूट है, ये यहाँ पे 2 वैल्यू है, ठीक है। तो आप क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसको देखें तो सेम एज इट इज़ ये अंडर रूट है, इस तरफ 2 वैल्यूज़ हैं, ठीक है जी।
तो यहाँ से हमने फिर क्या किया, दोनों तरफ का दोबारा से मुरब्बा ले लेंगे। तो ये देखें हमने इस तरफ स्क्वायर ले लिया, इनका स्क्वायर ऑन बोथ साइड किया हमने, इस तरफ भी स्क्वायर आ गया और इधर भी स्क्वायर लिख लिया हमने। अब ये स्क्वायर जो है ये 2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा और ये जज़र का स्क्वायर कैंसिल होकर बाकी सेम एज इट इज़ आ जाएगी। इस तरफ हमने फिर उसका स्क्वायर जब ओपन कर लिया, इनका फार्मूला लगाया है ए का स्क्वायर जमा बी का स्क्वायर माइनस था दरमियान में तो -2ab आ गया। ठीक है स्टूडेंट, तो 34 का स्क्वायर जब वो 1156 आ जाएगा, एक्स का स्क्वायर आ गया माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 68x आ जाएगा। ठीक है जी। अब ये सारे की सारी वैल्यूज़ जो है तीनों हमने इस साइड पे ले आए, तो जो प्लस वाली है वो माइनस हो जाएगी, जो माइनस वाली है वो प्लस हो जाएगी। ठीक है जी। उसके बाद हमने जब इस वैल्यूज़ को इस तरफ लाए हैं, ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया 4x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 28x प्लस 68x प्लस 40 माइनस 1156 इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा 4x स्क्वायर में से x स्क्वायर जो है वो निकाल दे 3x स्क्वायर आ जाएगा, 20x में से 68 ऐड कर दे 96x आ गया और इन दोनों को माइनस करें तो माइनस 1116 आ जाएगा। ठीक है, 1116 आ जाएगा इक्वल टू 0। अब ये सारी वैल्यूज़ जो है ये 3 पे डिवाइड हो रही है हमारे पास। ठीक है जी, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 372 इक्वल टू 0। तो अब ये हमारे पास जो रकम है ना ये बड़ी आ गई है। ठीक है, इनका 372 और दूसरी तरफ 32 है। तो अब इसको मैं समझ रहा हूँ कि हमें मतलब कि फैक्टराइज करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, तो फिर मैंने क्या किया, यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा दिया। ठीक है जी, तो ए जो है वो हमारे पास यहाँ पे 1 आ गया, बी की वैल्यू आ गई 32 और सी की वैल्यू आ जाएगी -372 आ जाएगी। ठीक है, 372 आ गया। अब यहाँ पे हमने फार्मूला लगाया है, एक्स जो है वो आपका बराबर होता है -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट डिवाइडेड बाय 2a। तो ये हमारे पास इसका फार्मूला है। ठीक है, क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब इस वाले में हमने सारी वैल्यूज़ जो है वो पुट कर दी है। ठीक है जी, तो इसमें जब हमने पुट की हैं तो बी की जगह पे आ गया -32। ठीक है, इनका माइनस फार्मूले का, और बी की वैल्यू आ गई 32 जमा माइनस फिर 32 का स्क्वायर -4, ए की वैल्यू आ गई 1 और सी की आ जाएगी 372। ठीक है जी, अब ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, और ये वैल्यू आ जाएगी 32 का स्केयर लेंगे तो 1024 आ जाएगा और इनको मल्टीप्लाई करें तो 1488 आ जाएगा, 1488। ठीक है जी, अब इन दोनों को जमा करें 25 12 आ गया। ठीक है, और इधर आ जाएगा 32 आ जाएगा, उसी तरह सेम एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे इन दोनों को जमा करें तो ये आ जाएगा 25 12। ठीक है जी, अब 25 12 का जब अंडर रूट लेंगे तो ये आता है 4√157। ठीक है, यानी कि 157 को अगर आप ज़रब दें 16 से तो ये बराबर होता है 25 12 के। ठीक है जी, तो अब 16 का जज़र जब लेंगे 4 आ जाएगा बाहर, तो 157 अंडर रूट जब वैसे ही रहेगा। ठीक है जी, अब यहाँ से हमने क्या किया, दोनों में से 2 कॉमन ले लिया हमने, तो ये आ गया -16 प्लस -2 अंडर रूट 157 अंडर रूट। ठीक है जी, तो ये 2 इस 2 से कट गया तो -16 प्लस -2 अंडर रूट 157 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो सोल्यूशन सेट में हमारे पास 2 वैल्यूज़ आ गई हैं, एक प्लस में आ गई -16 प्लस 2 अंडर रूट 157 और एक जो है वो माइनस में आ गए -16 -2 अंडर रूट 157। तो ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन सेट आ गया जी। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8 है, ये आप देखें तो हमारे पास उसी तरह ही तीनों वैल्यू के ऊपर जो है वो अंडर रूट है। ठीक है जी, यानी कि 4a प्लस एक्स अंडर रूट माइनस ए माइनस एक्स अंडर रूट डिवाइड इक्वल टू a अंडर रूट। ठीक है जी, तो ये सेम हमने उसी तरह ही करना है जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन किया है 5वां। ठीक है जी, तो 6 और 7 वाला जो है उसमें भी 3 अंडर रूट है, उसको आपने उसी तरह ही करना है। इसमें चूँकि a और x इन्वॉल्व था इसलिए मैंने इसको जो है वो करवाया, समझा कि मुनासिब कि आपको ये करवा दूं ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। ठीक है जी, तो उसी तरह हमने क्या किया, सबसे पहले दोनों तरफ का मुरब्बा ले लिया, यानी कि स्क्वायर ऑन बोथ साइड। ठीक है जी, तो दोनों तरफ हमने स्क्वायर ले लिया, इधर होल का स्क्वायर लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे भी स्क्वायर आ गया। ठीक है जी, तो अब इसका हमने क्या किया, ये हमारे पास a है ये b है, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2ab आ जाएगा और ये स्क्वायर जज़र कट जाएगा, a आ जाएगा हमारे पास। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ से हमने इसका स्क्वायर और जज़र जो है वो कैंसिल कर दिए, तो ये आ गया 4a प्लस एक्स प्लस a माइनस एक्स
-2 और ये सारी वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया हमने, तो इक्वल टू किसके आ गया, ए के। ठीक है जी, तो यहाँ से ये x माइनस का ये प्लस का कैंसिल हो गए और ये 4a और प्लस a 5a हो जाएगा, और 5a को हमने राइट साइड पे ले आए हैं तो a माइनस 5a आ जाएगा। ठीक है जी, तो यहाँ पे -2a था तो हमने क्या किया, दोनों तरफ -2 से डिवाइड कर दिया। ठीक है स्टूडेंट, तो -2 और -2 कैंसिल हो जाएगा, -2 इससे कैंसिल करेंगे, माइनस माइनस से गया, 2 को 4 से किया 2 आ गया, तो ये आ जाएगा 2a। ठीक है, इधर हमारे पास सिर्फ अंडर रूट रह गया। तो अब यहाँ से आप देखें तो हमारे पास फिर पहले वाले सवाल की सिचुएशन बन गई है, तो इसका हमने फिर क्या किया, दोनों तरफ का जज़र ले लिया। ठीक है जी, तो दोनों तरफ का जब जज़र लेंगे तो ये हमारे पास इधर भी स्केयर आ जाएगा, इधर भी स्केयर आ जाएगा, तो ये स्केयर जज़र कैंसिल हो जाएगा, 4a स्केयर प्लस 3ax माइनस एक्स स्केयर इक्वल आ जाएगा 4a होल स्केयर। ठीक है जी, 4a का स्केयर सॉरी आ जाएगा। तो अब यहाँ से ये 4a स्केयर इधर ला के माइनस कर देंगे, तो 4a स्केयर माइनस 4a स्केयर प्लस 3ax प्लस एक्स स्केयर बराबर आ जाएगा 0 के। तो ये 4a स्केयर माइनस का ये प्लस का दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और इन दोनों में से आपने क्या करना है, अब ये दोनों वैल्यूज़, तो ये दोनों वैल्यूज़ आपके सेम नीचे आ जाएंगे, 3ax प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब इन दोनों में से आपने क्या करना है, x जो है वो कॉमन ले लेना। ठीक है स्टूडेंट, तो जब x कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा x प्लस 3a इक्वल टू 0, तो यहाँ से ये x भी 0 के बराबर आ जाएगा और x प्लस 3a ये भी 0 के बराबर आ जाएगा। तो ये प्लस 3a है तो इसको हम दूसरी साइड पर ले जाते हैं, तो -3a हो जाएगा। तो हमारे पास जो सोल्यूशन सेट है वो आ जाएगा 0 और -3a। ठीक है स्टूडेंट, तो उसके बाद इस क्वेश्चन नंबर 10 है, यानी कि 9, 10, 11 और 12। ठीक है, 4 क्वेश्चन है, ये चारों भी आपके सेम होंगे। इनमें क्या कंडीशन है हमारे पास, कि इनमें 2 वैल्यूज़ के ऊपर जज़र होगा और एक वैल्यू जो विदाउट जज़र होगी। ठीक है जी, इनका अंडर रूट के बगैर होगी। लेकिन जो लेफ़्ट साइड है उसमें जो 2 वैल्यूज़ होंगी उन दोनों में आप देखेंगे तो हमारे पास ये जो पहली 2 वैल्यूज़ होंगी ना, ये आपकी सेम होंगी। ठीक है, हर सवाल में। तो जब सेम होंगे तो सबसे पहले आपने क्या करना है, इसमें फ़र्ज़ करना है। ठीक है जी, फ़र्ज़ किया कि ये x के प्लस 3x जो है ये किसके बराबर हम रख लेंगे, y के। ठीक है जी, हर सवाल में आपने यही तरीका रखना है। ठीक है, कुछ भी आपको परेशानी नहीं आएगी, आपने सिर्फ इसको फॉलो करना है। ठीक है जी, ऐसे जैसे मैं कर रहा हूँ। तो अब यहाँ से ये आ जाएगा, मतलब x के प्लस 3x इक्वल टू y हमने फ़र्ज़ कर लिया, इनका सपोज कर लिया हमने। तो उसके बाद ये इसकी जगह पे आ जाएगा y प्लस 8 अंडर रूट प्लस इसकी जगह पे y प्लस 2 अंडर रूट इक्वल टू 3 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब जब ये वैल्यूज़ आ जाएगी आपकी यहाँ पे 2 2 हो जाएंगी, फिर आपने क्या करना है, दोनों तरफ का मुरब्बा लेना है, यानी कि स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो इधर होल का स्क्वायर आ जाएगा, इधर भी स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पे आपने फार्मूला लगाना है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब ये स्क्वायर जज़र जो है ये कैंसिल हो जाएंगे, तो उसके बाद इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। जी, तो स्टूडेंट सिंप्लीफाई करके हमारे पास जो वैल्यू है y प्लस 8 प्लस y प्लस 2 अंडर रूट वाई, इनको हमने मल्टीप्लाई कर लिया था आपस में, y स्क्वायर प्लस 8y प्लस 2y प्लस 16 इक्वल टू 9। ठीक है, तो यहाँ पे y और y को जमा कर दें, 2y आ जाएगा और 8 और 2 10 आ जाएगा। ठीक है, ये दोनों वैल्यूज़ हम इस तरफ ले आए, यानी कि 9 माइनस 2y हो जाएगा, ये प्लस था इधर आकर माइनस हो गया, फिर 8 और 2 10 हो गया, ये राइट साइड पे आएगा तो -10 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ से -10 और ये 9 -1 आ जाएगा और -2y आ गया। ठीक है जी, अब दोनों तरफ का हमने दोबारा से जो मुरब्बा ले लिया। ठीक है जी, तो अब यहाँ पे जब स्केयर लेंगे तो ये 2 का स्केयर 4 हो जाएगा, ये स्केयर जज़र कैंसिल हो जाएगा, सेम एज इट इज़ वैल्यू नीचे आ जाएगी। ठीक है जी, अब जब इसका स्केयर लेंगे ना हमारे पास तो ये -1 है। ठीक है, इनका माइनस मैंने दोनों में से कॉमन ले लिया है ताकि इसमें कोई गलती का इम्कान ना हो। ठीक है जी, तो जब माइनस कॉमन लेंगे तो ये माइनस इस स्केयर की वजह से प्लस हो जाएगा, और बाकी जो वैल्यू दोनों प्लस की हैं तो हमारे पास प्लस वाला फार्मूला जो है वो हम यहाँ पे लगाएंगे, तो ये आ जाएगा a का स्केयर प्लस b का स्केयर प्लस 2ab। ठीक है जी, तो 2y का स्केयर 4y स्केयर आ जाएगा, 1 का स्केयर 1 आ गया, 2 को 2y से मल्टीप्लाई किया तो 4y आ जाएगा। ठीक है जी, अब ये प्लस का था, ये भी प्लस का था, अगर दोनों साइडों पे प्लस की वैल्यू हो और सेम हो तो वो कैंसिल हो जाती हैं, तो ये दोनों मैंने कैंसिल कर दिए हैं। उसके बाद ये 40y और ये -4y इधर आके हो जाएगा 64, और ये प्लस वाला इधर आके माइनस हो जाएगा, इक्वल किसके आ गया 0 के, क्योंकि सारी वैल्यूज़ को हम राइट साइड से उठा के लेफ़्ट साइड पे ले आए हैं। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी
इसको हम माइनस कर लेंगे तो 60y प्लस 63 इज इक्वल टू 0, फिर y इज इक्वल टू आ जाएगा -63 डिवाइडेड बाय 36। ठीक है जी, यानी कि यहाँ से हमने इसको लिख लिया 36y इज इक्वल टू -63। ठीक है स्टूडेंट, तो अब 36 को इसके नीचे डिवाइड किया हमने, तो डिवाइड करके हमारे पास जो फाइनल आंसर आया वो है y इज इक्वल टू -7/4 आ गया। ठीक है स्टूडेंट, अब ये y की वैल्यूज़ आ गई है हमारे पास। उसके बाद आपने क्या करना, जो वैल्यू हमने शुरू में फ़र्ज़ की थी वो दोबारा यहाँ पे पुट कर देंगे हम। तो y हमने फ़र्ज़ किया था किसके बराबर, x² + 3x के, तो ये हमने दोबारा यहाँ पे लिख दिया y की जगह पे, और ये -7/4 है तो इसको हम इस साइड पे ले आए हैं, तो ये आ जाएगा +7/4। ठीक है जी, अब ये डिवाइडिंग में 4 जो है इसको ख़त्म करने के लिए मैंने क्या किया है, सारी रकम को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है जी, तो ये आ गया 4x² + 12x + 7 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है जी, अब यहाँ पे आप देखें वैल्यूज़ तो छोटी हैं लेकिन हमारे पास फैक्टराइजेशन नहीं हो रही इसकी, तो जब फैक्टराइजेशन नहीं होगी तो फिर हम उसके लिए क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो क्वाड्रेटिक फार्मूले के लिए फिर हमने वैल्यूज़ जो है वो लिख ली हैं। ए जो है वो आपके पास 4 है, बी 12 है और सी जो है वो 7 है। तो हमने यहाँ पे फार्मूला लगाया जी, x इज इक्वल आ जाएगा -12 प्लस -12 का स्केयर -4 × 4 × 7 डिवाइडेड बाय 2 × 4। इनका फार्मूला था -b प्लस -b² -4ac डिवाइडेड बाय 2a। तो यहाँ पे हमने क्या किया, -12 एज इट इज़ आ गया और 12 का स्केयर लिया तो 144, और इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 112 आ जाएगा। ठीक है जी, डिवाइडेड बाय 8 आ जाएगा। अब इन दोनों को माइनस करेंगे 32 आ जाएगा, और 32 का जब हम जज़र लेंगे तो ये आ जाएगा 4√2 आ जाएगा। ठीक है जी, बाकी वैल्यू एज इट इज़ चलती आएंगी। तो अब इन दोनों में से मैंने क्या किया है, 4 जो है वो कॉमन ले लिया। ठीक है जी, 4 जब कॉमन लेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी -3 प्लस -2 डिवाइडेड बाय 2 मतलब 8 आ जाएगा ना। तो 4 को डिवाइड किया इस पर तो 2 आ गया यहाँ पे, तो जो आंसर आएगा वो आ जाएगा x इक्वल टू -3 प्लस -√2 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि सोल्यूशन सेट जो है उसमें हमारे पास 2 आंसर आ गए। अगर आप इसको लहदा लिखें तो लहदा भी लिख सकते हैं, अगर इकट्ठा लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। ठीक है जी, ये आ जाएगा -3 -√2 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरह भी आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों आंसर को लहदा इकट्ठा भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसमें। ठीक है जी, तो ये हमारी 1.4 जो है एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। ठीक है जी, अगर इसमें कोई इशू है आपको तो आप किसी और क्वेश्चन में तो आप उसको कमेंट में लिख दें, मैं इंशाल्लाह वो भी जो है ना अपलोड कर दूंगा। ठीक है जी, तो आपने जैसे मैंने किया आपने सेम एज इट इज़ ऐसे स्टेप जो है वो हर क्वेश्चन में फॉलो करने हैं। ठीक है जी, क्योंकि पहले 4 जो है वो सेम है आपके, उसके बाद वाले 4 सेम है और उससे नेक्स्ट वाले 4 सेम है आपके, एज इट इज़ जैसे हमने सॉल्व किया इसको आपने ऐसे लाइन बाय लाइन सेम सॉल्व करना है। ओके स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़।